हेलो। हाँ बच्चों, तो हम लोग अब सेकेंड वीडियो सॉल्यूशन नंबर 2 का वीडियो देखेंगे। काहे कि एक वीडियो में वो बतलाना पॉसिबल नहीं है और ज़्यादा लंबा भी बनाना थोड़ा सा दिक्कत है। तो क्या है कि अब हम लोग क्या जाने यहाँ पे इंटीजर 1 2 3 4 से लेके इन्फिनिटी तक 0 -1 -2 -3 यही मेरा इंटीजर है। तो कुछ कुछ तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि रेशनल नंबर क्या होता है, परिमेय संख्या क्या होता है। याद रखिएगा हमेशा आंख मूंद करके P/Q के रूप में होना चाहिए और Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए और P और Q क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। बस इतने ही याद रखना है। अब इसको भी आप एक्सप्लेन भी कर सकते हैं, लिख भी सकते हैं। अगर डिफिनेशन लिखने के लिए कहा तो लेक्चर वाला वीडियो ज़रूर देखिएगा, उससे आपको सब नंबर का पूरा। तो ये हम ट्री जो बनाए ये आप लोगों को कॉन्सेप्ट के लिए बनाए कि नंबर को क्या क्या नंबर होता है। रियल नंबर होता है और इमेजिनरी नंबर होता है। रियल नंबर को होता है वास्तविक संख्या और इमेजिनरी को बोलते हैं अवास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या बोलते हैं। उसके बाद रियल नंबर दो गो से बनता है, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर से बन गया। रेशनल नंबर को बोले परिमेय संख्या और इरेशनल नंबर को बोले अपरिमेय संख्या। फिर रेशनल नंबर फिर उस दो चीज से बना, इंटीजर और फ्रैक्शन से। इंटीजर को बोलते हैं पूर्णांक और फ्रैक्शन को बोलते हैं ये भिन्न। तो अब क्या है कि इसके आगे और है, अभी धीरे धीरे आप लोग को बताते जाएंगे। तो हमको ये पहला क्वेश्चन ही बतलाना है, इसीलिए हम ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं। तो अब क्या है कि अब मेरा एक वर्ड आया टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है, एक तो हम एग्जाम्पल से उसके बारे में हम समझ लेते हैं कि टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है। तो एक एग्जाम्पल है, एक हम परिमेय संख्या लेते हैं या फ्रैक्शन लेते हैं 1/4। फ्रैक्शन क्या होता है बाद में आप लोग को पता चलेगा, या आप लेक्चर वाला वीडियो देखिएगा तो उसमें ज़रूर पता चल जाएगा। तो 1/4 क्या है, P/Q के रूप में है। अब नीचे वाला को क्या बोलते हैं, डेनोमिनेटर बोलते हैं और ऊपर वाला को न्यूमेरेटर बोलते हैं। न्यूमेरेटर को हिंदी में बोला जाता है अंश और नीचे वाले को बोला जाता है हर। तो इसको हम बोल दिए कि न्यूमेरेटर n और ये नीचे है d, डेनोमिनेटर n और d। तो हम क्या बोलना चाह रहे थे कि टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है, उसको आप समझिएगा एग्जाम्पल से। तो क्या है, हम लोग भाग कैसे देते हैं, है ना, वो भी सीखना है। कोई कोई बच्चा 1/4 कर देगा, 4/1 कर देगा। ये सब थोड़ा सा ध्यान में देखिएगा कि दोनों में से कौन सही है इसके लिए। तो इसके लिए मेरा सही है ये, है ना। ये जो है ये एक भाग का चिन्ह है। देखिए इसी तरह जो दिख रहा है, केवल ऊपर में बिंदी लगा हुआ है। तो अब इसको हम कैसे क्या करेंगे उसको समझिएगा कि 4 को हम इस तरह का लिखेंगे, 1 को ऐसा लिखते हैं बचपन में और इसको भाग लगाते हैं। तो ये जो है इसको बोलते हैं भाजक, डिवाइजर, और इसको बोलते हैं भाजक। इसको बोलते हैं भाजक, इसको बोलते हैं भाज्य। भाज्य को बोला जाता है डिविडेंड, डिवाइडेंड। ये हो गया डिवाइडेंड और ये मेरा हो गया भागफल। तो इसको हम भाग करते हैं। तो पहले देखेंगे 1 है मेरा, 4 से ये भाग नहीं जाएगा। तो जैसे भाग नहीं जाएगा तो हम एक बिंदी लगाते हैं, इसको बोलते हैं पॉइंट या दशमलव, दशमलव बोलते हैं। तो ये 0 हम लगा दिए और उसके बाद दशमलव लगा दिए। जैसे हम दशमलव लगा देते हैं इसके ऊपर में मेरा, इसके साथ मेरा 0 आ जाता है। अब इसको हम भाग देंगे, कितने बार से अब कटेगा, 2 बार से, 4 दूना 8। फिर मेरा क्या हो गया, फिर मेरा 2 आया। अब डेसिमल लगा दिए तो इसमें बार बार आप 0 लिखते जाइएगा। 4 दूना 8, 4 दूना ये बोलते हैं मतलब कि 4×5 20। ये मेरा क्या हो जाता है, इसका मेरा
माइनस होते जाता है, ये याद रखिएगा। भाग भी थोड़ा थोड़ा सीखते जाइएगा, अगर भूल गए हैं बाय मिस्टेक किसी कारणवश तो इसको भी सीखते जाइएगा कि कैसे हम भाग दे रहे हैं। ये तो मेरा क्या आ गया कि 0.25 मेरा भागफल आ गया। ये मेरा क्या है, भाजक हो गया, और ये मेरा क्या है, भाज्य हो गया। तो और नीचे वाला को क्या बोलते हैं, शेषफल। शेषफल बोला जाता है, और शेषफल मेरा क्या है, रिमाइंडर बोलते हैं इंग्लिश में। तो हम यहाँ पे हम सीख गए हैं कि और इसके बाद ये आगे नहीं जाएगा। जब रिमाइंडर मेरा 0 आ जाए तो ये मेरा इंड हो जाएगा। तो इसी को बोलते हैं, जो मेरा रिजल्ट आया ये डेसिमल के रूप में आया और ये मेरा इंड हो गया, इसी को बोला जाता है टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो समझ में आ गया टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है। उसके बाद और आगे आगे कुछ कुछ वर्ड सीखते जाएंगे। तो हम लोग यहाँ पे सीख लिए थोड़ा सा रेशनल नंबर्स और टर्मिनेटिंग डेसिमल और टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो रेशनल नंबर क्या होता है, p/q के रूप में हो और q नॉट इक्वल टू 0, और p और q क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। उसी को मेरा रेशनल नंबर कहता है। अब सवाल अब कभी कभी मन में उठा है, अगर लेक्चर वाला वीडियो नहीं देखे होंगे तो आप लोग को ये समझ में आएगा कि q अगर 0 हो जाए तो क्या हो जाए। तो याद रखिएगा कि कोई भी संख्या मतलब कि 8, 9, 11, इसको हम 0 से डिवाइड नहीं दे सकते हैं, वो अनडिफाइंड होता है। तो याद रखिएगा हमेशा के लिए कि कोई भी संख्या को 0 से हमको डिवाइड नहीं हो सकता है, वो अनडिफाइंड होता है। लेकिन 0 को कोई भी संख्या से डिवाइड कर सकते हैं, चाहे 8 से कीजिए, चाहे 9 से कीजिए, चाहे 11 से कीजिए, और उसका वैल्यू क्या निकलता है, 0 ही आता है। ये आप लोग याद रखिएगा। पहला ये हो गया 0 का, और दूसरा ये हो गया। आगे सीखते जाएंगे और 0 के बारे में जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा। तो हम लोग ये समझ गए कि टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है और रेशनल नंबर क्या होता है। इसका अब उल्टा क्या होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल का, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। अगर यहाँ बार बार अगर मान लीजिए कि इसको हम ऐसे लिखें 2 का 0.25555, ये कहलाता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, और ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो मेरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बिना भाग दिए हुए हम इसको क्या बतलाना है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल है कि नहीं है रेशनल नंबर। तो अब हम इसको चेक करने का क्या उपाय है, चेक करने का आप लोग इसको दिमाग में रखिएगा, इसको कॉपी में लिखना नहीं है। अब आंसर में हमको क्या लिखना है वो देखना है। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो क्या है, ये मेरा रेशनल नंबर है, ऊपर वाले को बोलते हैं p और नीचे वाले को बोला जाता है q। तो हम लोग देखेंगे कि एक्चुअल डिवीजन से बिना एक्चुअल डिवीजन किए हुए ये आता है कि नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं, याद रखिएगा, नोट करके एक तो लिख लीजिएगा कि प्राइम फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर क्या लिखेंगे, नोट करके, व्हेन प्राइम फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर आर 2 and 5 ओनली। चलिए, हम लोग जो लिखा हुआ रहता है उससे हम लोग थोड़ा कम समझते हैं, और जो बतलाते हैं उसे हम लोग ज़्यादा समझते हैं। तो क्या है कि नीचे वाला मेरा Q है, ऊपर वाला P है, मतलब कि अंश है, नीचे वाला हर है। ऊपर वाला न्यूमरेटर है, नीचे वाला डिनोमिनेटर। तो नीचे वाला डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टर अगर 2 या 5 या दोनों हो तभी मेरा ये क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, नहीं तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। आप लोग समझ गए। अब इसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं वो भी सीखना है कि प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है। तो हम चलिए बनाते हैं। नीचे वाला का क्या है, 80 है, 80 है। प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए क्या है, पहले आप लोग को प्राइम नंबर जानना होगा। प्राइम नंबर किसे बोलते हैं, तो थोड़ा सा आप लोग सीख लीजिए कि प्राइम नंबर क्या होता है।